नगरिया गांव में पीडीए पंचायत के अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय अध्यक्ष जी और हमारे मंच पर बैठे हुए माननीय लोकप्रिय पूर्व सांसद कन्नौज, वर्तमान विधायक दिव्यापुर, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि कई पर्यायवाची हैं इनके विधायक के रूप में। इनको लाडले विधायक भी कहा जाता है, इनको गौरवशाली विधायक भी कहा जाता है, लोकप्रिय विधायक भी कहा जाता है। बहुत ही सरल स्वभाव के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आप आधी रात को भी जाते हैं इनकी अपनी बात कहने के लिए, बात को सुनते हैं और टेलीफोन पर टेलीफोन भी उठा लेते हैं। हमें लगता है कि रात में 2 बजे से पहले नहीं सोते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और मैं ये चाहता हूं कि कम से कम 12 बजे सोने का बदले प्रोग्राम, इसलिए कि सोना भी बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए जगना भी बहुत हानिकारक है। मैं विधायक जी से अनुरोध करना चाहता हूं और जिससे कि स्वास्थ्य में थोड़ा बदलाव आए। स्वास्थ्य बहुत गिरता चला जा रहा है, अधिक मीटिंगें हो रही हैं, जगते बहुत हैं और आप इनका समर्थन मत करिए, समर्थन सुनने नहीं आए हैं। और बगल में बैठे हुए हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, ये बहुत ही दिलों पर धड़कन जगाने वाले ऐसे अध्यक्ष हैं। ये बहुत ही मेहनत करते हैं, ये पीडीए कार्यक्रमों में कहीं नहीं चूके हैं। और हमारे बगल में बैठे हुए दद्दा श्याम बाबू, ये प्रदेश पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये भी मीटिंग नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ना चाहिए, ये छोड़ना ही नहीं चाहते। अब क्या बताएं इनको, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत सम्मान है इनका भी। और हमारे बगल में बैठे हुए भाई साहब, इनका नाम भी नहीं जानते हैं, बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और प्रधान जी, अच्छा, प्रधान जी का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। सामने से बैठे हुए अंकित कठेरिया जी, मैं इनका भी बहुत सम्मान करता हूं। जिनके नाम जानते नाम बोले देते हैं, बाद में फिर सर सम्मान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रामवीर यादव जी बैठे हुए, जिले के भी पदाधिकारी है तो ब्लॉक के, लेकिन काम ये जिले का करते हैं, बहुत तारीफ करने योग। और जो भी त्यागी जी बैठे हुए हैं, इनको त्यागी जी कह के पुकारा जाता है। अब ये पता नहीं चल पाता है कौन से त्यागी हैं, कुंभ वाले या और कोई त्यागी है, समझे। लेकिन हमारे छोटे भाई है, इनका बहुत सम्मान करते हैं। और इन्होंने अभी जो एक बात कही, बहुत मजबूत बात कही। इतनी मजबूत बात जो कोई करता है मंच पर खड़े होके, तो उस पर विश्वास भी होता है कि ये काम होगा अच्छी तरीके से। इन्होंने विधायक जी के विषय में बताया कि जब चुनाव जीत के आएंगे, सरकार बनेगी, तो हम 1 मिनट में इसको मूर्ति अनावरण, मूर्ति लगवाने का काम कर देंगे। बहुत अच्छी बात कही। उनके बगल में बैठे हुए हमारे साथी, मैं इन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मंचासीन सभी नेतागण, सभी का स्वागत करता हूं। सामने बैठी हुई महिलाएं और बच्चे और बुजुर्गों, नौजवान साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि ये बहुत ही विरल घड़ी है। देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार के विषय में मेरी समझ से आप टीवी पे, मोबाइल पे बहुत कुछ देखते, पेपर भी पढ़ते होंगे, लेकिन मीडिया पे इतना प्रतिबंध है, सरकार का मीडिया ज्यादा दिखा नहीं पा रही है। और इस देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करने के लिए, जब उन्हें संसद में ये कहा कि हम 400 पार 400 सीटें लेकर के नए चुनाव में नई संसद में पहुंचेंगे और बाबा साहब का संविधान नष्ट करके पहुंचेंगे, और नष्ट कर देंगे। जब 400 पूर्ण बहुमत हो जाएगी, तो हमें आपको कोई अधिकार नहीं रहेगा कहने का, जो मन चाहा वो कर देते। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने एक विचार किया, मंथन किया। मंथन के बाद उन्होंने पीडीए को जन्म दिया और पीडीए बनाया। और पीडीए में पी माने पिछड़े और डी माने दलित और अल्पसंख्यक और आदि आबादी महिलाओं की और अगली जात के दबे पिछड़े लोगों को भी साथ लेकर के और समाजवादी पार्टी ने एक मुहिम तेज कर दी। जिस मुहिम के चलते हुए अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस लोकसभा के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टियों को उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं रखी और 37 से अधिक सीटें पा करके, जो कांग्रेस को सीटें मिली हैं वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। ये मान के चलिए कि 40 से ऊपर जितनी सीटें हैं वो सब समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी ने इतना लंबा अपना परिश्रम के बाद
दिल्ली में अदलगड़ी सरकार कर दी, जो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बनी। अगर पूर्ण बहुमत में सरकार बन गई होती तो हमारी आपकी कोई सुनने वाले नहीं था। और पिछले समय जब पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार रही तो बीजेपी ने देखा आपने ईडी और सीबीआई के झमेले में कितने अच्छे अच्छे नेताओं को परास्त कर दिया और जेल काट रहे लोग अभी बहुत भी। इसके बाद अब 2027 की बारी आ रही है। चूंकि यूपी का मुख्यमंत्री इतना निकम्मा और कायराना है कि इसके विषय में कितना कहा जाए तो कम है। इसने अभी कुंभ के विषय में इतना प्रचार किया है कि 150 साल बाद कुंभ आया है, कुंभ में जो नहा लेगा वो धन हो जाएगा और अमृत वर्षा होगी। अमृत वर्षा एक बूंद भी किसी के मुंह में नहीं पड़ी। और जो लोग मुंह में डालने के लिए गए थे कि संगम में नहाएंगे, अमृत का एक बूंद का स्वाद मिलेगा, स्वाद तो नहीं मिला, लेकिन वो बलि चढ़ गई उनकी हजारों की तादाद में। तमाम लोगों के भिन्न भिन्न जातियों के लोग, हमारे साथी, आप महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग मर गए, जिनकी कब्रिस्तान तो नहीं बनी, लेकिन इस सरकार ने रातों रात उनको उठवा करके गड्ढे खुदवा के गड़वाने का काम कर दिया। और एक गड्ढे में एक मौत नहीं, कई मौतों को एक साथ दफना दिया गया। तो बहुत बड़ी दुख की बात है। कम से कम आदमी मरता है, कम से कम एक जगह शमशान में उसको चिता लगाई जाती है, चिता न लगे तो एक साथ उन्होंने करने काम कर दिया। और एक बागेश्वर बाबा है, वो इतना मूर्ख है, वो क्या कह रहा, जो लोग मर गए वो सब मोक्षी को प्राप्त हो गए। वो क्यों नहीं गया? वो भी चला जाता तो मोक्षी को प्राप्त हो जाता, नहीं गया वो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2027 में जो आगामी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें पीडीए में सभी लोग, सभी जात के लोग पीडीए का सम्मान करते हुए, पीडीए का पाठ पढ़ाते हुए सभी लोग एक मत होकर के 2027 में कम से कम इतनी ताकत से वोट करिए जिससे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कम से कम 300 सीटें हासिल हो जाए।